उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिलीसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिलीसेस, बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान में इन दिनों राजनीतिक जो मामला है वो काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो निवर्तमान है रामायण चौधरी के घर के बाहर उन पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर गोलियों की बौछार की, हालांकि उसमें बाल बाल बच गए हैं। और इस पूरे मामले में अब जो नाम घसीटा जा रहा है, यानी कि FIR जो दर्ज किया गया है रामायण चौधरी के द्वारा, उसमें सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष और BJP के पूर्व MLC मनोज सिंह का नाम जोड़ा गया है। FIR में मनोज सिंह, धनंजय सिंह और एक सोनू सिंह का नाम FIR किया गया है मुफस्सिल थाने में। और इस सब पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष, BJP के पूर्व MLC मनोज सिंह जी है। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रामायण चौधरी ने जो FIR किया है उसमें कहा गया है कि मनोज सिंह, धनंजय सिंह और सोनू सिंह के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, क्या कुछ कहेंगे? जातीय लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जात को डिवाइड करना चाहते हैं, 85% और 10% की राजनीति करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि SP साहब जो जिले के कप्तान हैं, अपराध तो बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, लेकिन इसको अगर सही से जांच करेंगे, उनके फुटेज को देखेंगे 1 महीना पहले से, तो उनको अंदाजा लग जाएगा कि ये प्रायोजित है, उनके गुर्गों द्वारा, उनके लोगों द्वारा ये गोली चलवा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अंगरक्षक प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किया गया है। मुख्य मकसद उनका यही है। मनोज जी, जानना चाहेंगे कि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव आ रहा है और पिछले चुनाव में आपकी हार हुई थी, जिसमें रामायण चौधरी की जीत हुई थी, और इस बार फिर से आपने कोऑपरेटिव चुनाव के लिए बिगुल फूका है। तो उनका कहना है कि कोऑपरेटिव बैंक में मनोज सिंह को डर है कि रामायण चौधरी हरा देंगे, जिसके कारण वो उन्हें जान से मारकर रास्ते से हटवाना चाहते हैं ताकि चुनाव वो आसानी से जीत सके। देखिए, अब जीत हार कोई माने नहीं है। उनको लग रहा होगा कि हम नहीं हारेंगे जीवन में, हमको तो लगता है कि जो लड़ रहे हैं हो सकता है जीत जाए, हो सकता है हार जाए। इसलिए जीत हार का बहुत फासला भी नहीं रहता है। जीत हार का बहुत जिस प्रकार से जीवन और मौत का बहुत फासला नहीं है। पल भर में आदमी अभी जिंदा है, कल मर सकता है। इसलिए हार और जीत कोई मीनिंग नहीं है। उनके मामले में उनको लगता है कि हार बहुत बड़ी चीज है और जीत बहुत बड़ी चीज है। हम जीत गए तो देश के PM हो गए, हार गए तो हम 0 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं, तो राजनीति होते रहेगा। उनका जो सोच है वो ओछी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि मनोज सिंह मरवाए हैं, जबकि मरवाने का प्रयास किए हैं, जबकि ये सरासर गलत है। मुझे प्रशासन पर, SP पर और कोतवाल पर पूरा विश्वास है कि वो अगर सही से जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका कहना है कि उनके पास प्रूफ भी है कि मनोज सिंह ने हमला करवाया है। अपने प्रूफ को वो SP और IO के पास दें। मेरे पास जो प्रूफ था मैं उसको माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया है। आर्थिक अपराध शाखा बिहार शाखा को मैंने लिखा है। मैंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और सचिव कोऑपरेटिव को भी उनके खिलाफ जो मेरे पास साक्ष्य मैंने उनको लिख कर दिया है। इससे तिल मिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि हमको हो सकता है कि हम पर FIR हो जाए, जेल जाना पड़े। इस स्थिति में वो ऐसा कर रहे हैं। हमला आपने नहीं कराया है? बिल्कुल स्पष्ट हम कह रहे हैं कि नहीं कराया। हम तो किसने कराया, क्या लगता है आपको? उनको अंगरक्षक चाहिए। बार बार सरकार से, चूंकि सरकार उनकी बन गई, अब तेजस्वी से डायरेक्ट बात करते हैं, CM से डायरेक्ट बात करते हैं। वो तो टिकट बांटते थे विधानसभा में, तो उनका अपना परिचय है। हो सकता है इसको ग्राउंड बना करके बॉडीगार्ड लेना चाह रहे हैं।
लेकिन आपने उन्हें जो सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक में आए थे तो आप ही ने उन्हें लोन कराया था और आपसे अच्छी बातचीत थी। लेकिन जब कोऑपरेटिव चुनाव में आपकी हार हुई फिर वो बीजेपी में भी ज्वाइन किए। बीजेपी के कई प्रदेश के नेताओं के साथ उनका संपर्क था। बीजेपी एमएलसी टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे, कई जगह उन्होंने मीडिया में भी बातें कही थी, लेकिन वो टिकट आपको मिल गया, उसके बाद से ही खटखट शुरू हुई। ऐसा नहीं है, बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है, अगर उनको भी देती तो हमको कोई आपत्ति थोड़ा था। हम तो तुरंत विधानसभा लड़ के हार कर बैठे हुए थे, लेकिन उनको नहीं देना था पार्टी को, इसलिए नहीं दी। और इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिस पार्टी में थे तो उसी में उनको रहना चाहिए। हो सकता था कि उसमें विकल्प मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। फिर राजद में चले आए, उनका राजद में भविष्य है। लेकिन इस विवाद के पीछे वजह क्या है, क्यों आपका नाम इसमें लिया गया? मैंने उन पर हाईकोर्ट में केस जो किया है, दायर किया है मैंने, कि वो अवैध तरीके से जिला सहकारिता बैंक के पैसे को अपने और अपने बेटे के नाम पर निकासी किए हैं। विदाउट इंटरेस्ट को माफ कर दिए हैं। 7 करोड़ रुपया उनके द्वारा निकाला गया है अपने नाम पर और 3 करोड़ रुपया अपने बेटा के नाम पर। ब्याज जो लगा उसको माफ कर दिया गया। बिना एमडी के स्वीकृति के सारा पैसा निकासी किया गया। पहले पैसा निकाला गया, बाद में लीपा पोती करने के लिए 2018 के डेट में उनके द्वारा स्वीकृति दिया गया, जबकि स्वयं को पैसा लेना है और स्वयं को स्वीकृति देना आरबीआई के एक्ट का उल्लंघन है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसका उल्लंघन है। स्वयं चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई पैसा ले ही नहीं सकता है, जबकि वो भी लिए हैं। एक राजकुमार माझी लकड़ी नबीगंज के, वो भी लिए 1 करोड़ रुपया। इस तरह से उन्होंने बंदरबांट किया है और जजिया टैक्स लगाया है उन्होंने सभी पैक्स। तो क्या माना, एक लॉट में एक धान के अधिप्राप्ति में 10,000 रुपया कम से कम देना है, तो वो जो भी दिए होंगे अगले बार में, इस बार उसके 10 गुना 20 गुना वसूली कर लिया पैक्सों से। पैक्स के लोग परेशान हैं। तो क्या माना जाए, जो आपने कंप्लेन किया, कई जगहों पे आपने कंप्लेन किया था, न्यूज़ भी चली थी, तो उसी के कारण ये सारे बिल्कुल उसी से डर करके कि हमारा पोल खुल जाएगा, इसी से डर करके वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप निराधार है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ऐसा मैंने बहुत देखा है। लेकिन जदयू नेता अजय सिंह जो सांसद पति है, उनका कहना है कि कुछ लोग सत्ता वापसी के लिए गोलियां चलवा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, सत्ता वापसी गोली चलाकर तो नहीं होता है। ये उनको भी अंदाजा है कि एमपी बने, एमएलए बने तो कितने लोगों को मरवाए, कितना गोली चलवाए। ये सब बेकार की बातें हैं। गोली चलवा करके कोई सत्ता नहीं प्राप्त कर सकता। जनता को दिल जीत करके प्राप्त कर सकता है। और विशेष रूप से तो लोकप्रियता कोई चीज नहीं है। गणित है आज की तारीख में, जातीय समीकरण और गणित के आधार पर कोई जीतता और हारता है, न कि कोई बहुत लोकप्रिय इसलिए जीतता और हारता है। लोकप्रियता का कोई पैमाना नहीं है। जातीय समीकरण बैठ गया तो लोग जीत गया, धार्मिक समीकरण बन गया तो लोग जीत गया, और इसे लोग हार गया। बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात आ रही है, जिस तरह से मुबारकपुर में यादव और यदुवंशी और रघुवंशी में जिस तरह से झगड़ा हुआ, यहाँ भी वही चीजें आ रही है कि बैकवर्ड में वो फॉरवर्ड है, बाहुबली है। देखिए, मैं इसके पहले भी कहा हूँ कि बैकवर्ड माँ का बेटा फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। रोगी माँ का पुत्र बेटा निरोगी हो ही नहीं सकता है। ये बिहार है, ये अपने आप में बैकवर्ड है, अपने आप में रोगी है। और जब ये रोगी है बिहार, तो बिहार में बसने वाला हर व्यक्ति रोगी है, निरोगी हो ही नहीं सकता। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 नंबर पे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में 30 नंबर पे हैं, प्रति व्यक्ति आमदनी के क्षेत्र में हम 25 नंबर पे हैं। तो हम कैसे फॉरवर्ड हैं? बिहार के लोग कैसे फॉरवर्ड हैं? हम सब बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड आर्थिक रूप से बैकवर्ड है, शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड है, मानसिक रूप से बैकवर्ड है। तभी तो 85 और 15 की बात हो रही है। इसी 85 का परिणाम है मुबारकपुर कांड, इसी 85 का परिणाम है रिसौरा दलितों के साथ अन्याय। ये सब मानसिकता, क्या बोलते हैं इसको, ये विकृत मानसिकता का परिचय का 85% अपने आप को कहना। 85% में आप ही हैं। ऐसा नहीं होता है। फॉरवर्ड माने, एक मिनट, फॉरवर्ड माने राजपूत, बैकवर्ड माने यादव, ये नहीं होगा। बैकवर्ड माने यादव ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बैकवर्ड में बहुत सारे लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे हैं। हमारा अगर माना जाए तो फॉरवर्ड में अगर लेयर बने तो फॉरवर्ड में यादव को आना चाहिए। बैकवर्ड किस दृष्टि से पीछे है हमको बताइए। दहेज लेना होगा तो आप फॉरवर्ड, राजनीति करना होगा तो आप बैकवर्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। जिला प्रशासन से अपील करेंगे कि इसकी जांच की जाए और तब एफआईआर किया जाए। एफआईआर करके हमारे छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। ये मनगढ़ंत और षड्यंत्रकारी है।
एफआईआर आप करें, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलिए, तो मनोज सिंह जी है जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मनगढ़ंत स्टोरी बनाई गई है ताकि रामायण चौधरी को बॉडीगार्ड मिल सके। इन्होंने सिवान जिला प्रशासन से ये मांग की कि इस पूरे मामले की जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सहयोगी रिंकू के साथ कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।